सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युग आदि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज कलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। उसके भक्तों को, हंसों को, उनको नहीं पूछता कि जान दे अपने लिखे में नहीं है। धर्म राय पूछा नहीं, यम का मिट है दंड। तो बच्चों, इस काल का माया जाल बताता हूं, ये कैसे फंसा रखे प्राणी। संतो माया तजी ना जाई, सदा जीव के संग रहत है। जैसे वृक्ष बेल लिपटाई साधो, माया तजी ना जाई। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई साधो, माया तजी ना जाई। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। लोभ तजै तो आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी ना जाई। लोभ तजै उर आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी ना जाए। काम यानी वासना छोड़े तो क्रोध नहीं छूटे, और क्रोध तुझे तो लोभ ना छूटे, और लोभ तुझे तो आशा बढ़ जाए या मान बढ़ाई शोभा। कबीर साहब कहते हैं, माया तजनी सहज है, सहज परिवार का वो, और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना दो। लोभ तजै उर आशा अबंडे, मान बढ़ाई शोभा संतो, माया तजी ना जाई। घर त्याग फिर बढ़ी बनावे, उदय अस्त दे फेरी। कुटुंब छोड़ से शाखा मुंडे, ममता बढ़े घनेरी साधो, माया तजी ना जाए।
सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई संतो, माया तजी ना जाई। क्या बताते हैं, घर त्याग दिया इन पाखंडियों ने, दो चार बातें अटपट सीख ली, साधु बन गए। घर त्याग दिया, फिर को डेरा बनाना पड़ेगा और फिर इधर उधर घूमे, शस गुंडन खातिर उन्हें फंसाने के लिए माया जाल में। अब परिवार छोड़ दिया तो शिष्य बना लिए, उनमें प्रेम हो गया, वो मोह हो गया, और भक्ति न शिष्य के पास ना गुरु के पास। अगर सत भक्ति हो तो फिर गुरु में मोह रहो, बच्चों में रहो, और गुरु का अपने बच्चों में होगा ही होगा, संगत में, तो सारे इकट्ठे सतलोक चले जाएंगे। फिर यूं तो वो भी अच्छा, और वो देख, दोनों नकली गुरु भी और शिष्य भी, एक दूसरे का प्रेम आपस में बढ़ भी जाता है, क्योंकि आत्मा गुरु को भगवान रूप मानती है। फिर दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। अब इन नकली संतों के बारे में बताते हैं। देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े, गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। लोग दिखावा तो त्यागी, और गुप्त मिल जा कति नहीं छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो पैसे दो, गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाए। कर्म संयोग मिले नहीं जब तक, तब तक कहाँ बैरागी, मिले न कर संतोष रहे मन, या तृष्णा पीछे लागी संतो, शिष समीप पुजावन हेतु, सो योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मनियो, यो उपदेश दढ़ावे संतो, माया तजी ना जाई। फिर वो पाखंडी अपने आश्रम में छोड़ के फिर चलता घूमने फिरने, शिष्यों के पास अपनी पूजा कराने खातिर, सम्मान कराने के लिए पैसा चढ़ाओगे, वो लेने के लिए 100 योजन चला जा, और वहां जाके के उपदेश देता है कि मुझे छोड़ मत और को ना मानियो। यो सत्संग कर करता वहां। शिष्य समीप पूजावन हेतु, 100 योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मानियो, यह उपदेश दृढ़ावे संतो, माया तजी ना जाओ। अब क्या बताते हैं, सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने, वो है त्यागी जो कति नु चावे नहीं, और दान आ जा उसमें द्वेष नहीं माने, ले और ठीक ठिकाने लावे। सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष नहीं माने, कहे कबीर सुनो वही साधो, माया झूठी जाने। बच्चों, माया का अर्थ आपको बता दिया। माया का मूल अर्थ है काल का जाल, माया जाल, धोखा। तो किसी रूप में भी है, संतान रूप में है, संपत्ति रूप में है, कहीं कार कोठी रूप में है, पति पत्नी रूप में है, यानी एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है, इसमें फंसा रखा है। अब अमर ग्रंथ की अमर वाणी में माया के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं, अब आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। अब आदि माया, दुर्गा शेरा वाली को भी माया कहा है, और इसने
इस काल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए यो माया जाल फैला रखे है। बच्चों या भगवान की बेटी सतपुरुष की, हर इसको पता है, लेकिन यह द्वेष न्यू मान रही है कि हमें निकाल क्यों दिया, और अपने बाप की विरोधी होगी। अब ये कहती है एक जीव न नहीं जाने दो वापस, अरे घेर घोट कर रखोगे। आपको याद होगा परमात्मा मगर से सह शरीर जाने लगे, ये श्रीमती वहां भी आकर खड़ी होगी सुंदर औरत बढ़कर। इनको पता लग जाता है यू भक्ति करके ऊपर को जाएगा। इस एक ब्रह्मांड की संरचना का इनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसमें गुप्त स्थान है जहां पर मिनी सतलोक है, वहां इतनी उसकी बाउंड्री पे इतनी शक्ति है जैसे लक्ष्मण रेखा में थी। ये तो सामान्य बात बताता हूँ, तो उधर ये जा ही नहीं सकते, वहां केवल सतगुरु अंश और परमात्मा ही जा सकते हैं। तो उनको ये पता है कि कुछ आत्माएं ऐसी जो अच्छी भक्ति करके उधर चली जाती है इस ब्रह्मांड में ही वो, इनको इतना भी ज्ञान है। इसलिए भगवान के सामने आकर खड़ी होगी कि मैं आपसे शादी करूंगी, आप जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा। आपने फिर सुनावांगे वो वार्ता इनकी। और आखिर में भगवान से जब हार गई और चली गई मुंह फेर के, अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी बरम सरीखा खेल, सतगुर शरण उबरे जाकी बंकी हेल। इस माया से जो बचा है सतगुरु कबीर साहब की शरण में ही बचा। गरीब ऐसी माया मोहनी मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान। गरीब ऐसी माया मोहिनी छोड़े हाडन बूद, चार गोत हिंदू रखे मुसलमान को दूध। कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि ये किसी ने नहीं बख्शा है, सबको फंसा कर रखती है। जैसे एक सुच्ची सच्ची एक परंपरा बना रखी है लोगों ने कि भी चार गोत्र छोड़ कर बेटी का ब्याह करते हैं, और मुसलमान धर्म में केवल अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं, चाचे तौवा की लड़कियों से शादी करते हैं। भाव कहने का ये है कि तुम कुछ कर लो, ये बकरे पैदा करने पड़ेंगे, ये बच्चे बकरे वाली ये व्यवस्था या तो किसी तरह करो, ये काल का हार तैयार करवा के छोड़ देंगे। गरीब ऐसी माया मोहिनी होरा होरी हूरे, सतगुर हेला देत है या से रही हो दूर। हम इससे दूर कैसे रहेंगे, सतगुरु शरण में आगे इससे दूर हो गए, जरा सी बात, इसका कोई संपर्क नहीं रहा। अब बच्चे भी पैदा होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन वो सतगुरु शरण में रहेंगे। कहते धर्मराज पूछे नहीं, यम का मिट है दंड, होंगे दूर। गरीब ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लग सब माया की लार। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ताई इस माया के जाल में फंसे पड़े। अब बच्चों जैसे माया दुर्गा है, देवी है अष्टांगी, इसको पूरी कमांड काल ने दे रखी है, मेरी खाने की व्यवस्था करा, और इसने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दी। गरीब ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लगे सब माया की लार। गरीब माया ब्रह्मा विष्णु है माया शंकर शेष, पांच तो गुण तीन लग माया ही प्रवेश। के अपनी माँ के आदेश अनुसार
अब ये भी जीवों को फंसाने का कार्य में लगे हुए हैं। ये भी माया है, ये भी धोखा है, ये भी जाल है। गिरव माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग, माया ही परवेश। ग्रीब ये माया के फूल हैं, जेते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं, अदली असल कबीर। हाय हाय। ये सब माया के फूल हैं जो जन्म लेते हैं। इस बेली लाग्या नहीं, यानी परमात्मा कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। गिरब जेते आवत जाते हैं, यानी जन्मते मरते, सब माया के माही, विरक्त एक कबीर है, जाकी सरवर नाही। केवल एक कबीर साहब हैं जो इससे बचे हैं। इसका समान, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गिरब माया ही के फूल है, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग, जूंगी आवे जाही। ओए होए। बच्चों, 300 वर्ष पहले संत गरीबदास जी ने ये सूक्ष्म वेद बताया था। परमात्मा से प्राप्त एज इट इज बोला था। गरीब ये माया के फूल हैं, लाग लाग कुमलाही, कि ये जितने भी जीव हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश लग, जूनी आव जाही। ओए होए। ब्रह्मा विष्णु ये शंकर तक भी जन्मते मरते हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते हैं। 300 साल पहले बोला था ये। आज दास ने आपको उन्हीं पुराणों से सिद्ध कर दिया जिसको आप सत्य शास्त्र मानते रहे। इनको अजर अमर बताया जाता था, सर्वशक्तिमान बताया जाता था। ये धोखा था। आज आपको स्पष्ट हो चुका है। अब बच्चों, इतने प्रमाण देकर आपको तैयार कर दिया। अब दास जो भी कह रहा है आपको सारी सत्य स्वीकार है। गिरिम माया ही के फूल हैं, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग, जूनी आवे जाही। गिरिब अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभ, नाभि से कमला भया, ब्रह्मा का बैराग। अविगत से, सतपुरुष से ओम, ओंकार निरंजन की उत्पत्ति हुई, और ओंकार निरंजन से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, विष्णु और शिव की हुई। ग्रीब ब्रह्म से ती उपजा, जेता है कलमाही, तिहु देवा शाखा बहे, अक्षय वृक्ष की छाई। जितना भी आप देख रहे हो ये सारा काल से उत्पन्न है, देवी से और काल से। और इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों देवा शाखा है। ग्रीव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय, जाल। ये भी हमारा एक जाल है, हमारे साथ धोखा है। ये सब अपनी व्यवस्था काल के नौकर हैं, और ये हमारे लिए ये भी एक जाल है, ये हमें फंसा कर रखे हुए। गिरिव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय, जो ज्योति निरंजन से उपजा, सब माया के माही। ग्रीव माया मन की मोहनी, जग वो विद लूटे, सतगुर सुर ने उग्र दे धारण छूटे। ग्रीव बाहर खारी कहते हैं, अंदर से मीठी, साईं के दरबार में या पकड़ेगी घीटी। कि यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लग रही सारी व्यवस्था, और ये धोखा देकर भगवान से दूर करके तुम यहाँ से जीवन नष्ट करा के, और सतुर यानी साईं के दरबार, यहाँ का साईं धर्मराय है, धर्मराय का नौकर दूसरा धर्मराय इसका न्यायाधीश है, तो वहां ये पकड़ के छोड़ देगी। पकड़ो, लो इसको लाई फंसा के। जब ये परमात्मा के साथ बकवास करी थी, परमात्मा जरा सा भी विचलित हो जाते तो हारे मान लेते।
वो तो इसका बाप है। तो बच्चों, हम उस बाप की शरण में आ चुके हैं दोबारा। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गिरी बाहर खारी कहत है, अंदर की मीठी, साईं के दरबार में पकड़ेगी गीटी। गीटी माने गर्दन। गिरी बाहर खारी कहत है, अंदर सब लोडे हैं, वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। बच्चों, आपको माया से तोड़ दिया है। पहला तो ऐसी व्यवस्था बनवा दी कबीर भगवान ने, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद ने। सारी बुराई छोड़ दो, तब नाम मिलेगा। कोई दहेज लेना ना देना, तो माया की आवश्यकता कित रहेगी। अब पे टूटिए, दो रोटी का धंधा मालिक जरूर देगा। खाओ खर्चो खूब डट के, और दान करो, सेवा करो, और यह भक्ति करो, विमान में बैठ के अपने घर चल जाएंगे। बच्चों, ईब का रो रो मर जावांगे नहीं गए तो। ज्ञान होगा, ज्ञान ना था सकता, चलो कुछ भी धोखा हो ही रहा था। बतेरी बकवाद कर चुके हैं, असंग जन्म हो गए ये कर्म करते जिस पर आज समर्पित हुए बैठे हो। ये बकवाद, ये कर्म, नाचे माचे खूब आड़े लिए, फिर गधे कुत्ते बन के धक्के खाए, फिर कहाँ गई वो ऐसे अज्ञानता के कारण। ये जवान बच्चे पता नहीं कितनी बार बाल बांवे, कितनी बार लिपस्टिक लावर अटपट करे, पाउडर छिड़के, इस मट्टी का के श्रृंगार करते हो। ये माया का जाल है। और कल है, कुत्ते बनकर धक्के खाओगे, कुतिया बनकर धक्के खावांगे, तब कहाँ गई वो श्रृंगार, कहाँ गई वो बकवाद। ये असंग जन्म हो गया। जब मनुष्य जीवन में लगा ये बकवाद जरूर भावगी, इनसे हासिल कुछ नहीं होना, कर्म खूब फूट जाते हैं। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कबीर साहब बता रहे हैं कि दूसरे संत तो ऊपर तो दिखावा तो करें जैसे हम बड़े त्यागी विरागी हैं, पर अंदर कतीनों के नो फंसे पड़े हैं। गरीब बाहर खारी कहते हैं, अंदर सब लौटे, वो तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। गरीब 87 द्वीप में या माया की बुरकी, ऐसा सतगुरु जो मिले सुध लावे दुर्की। यानी ऐसा सतगुरु मिला जो सतलोक की खबर दे, वहां से लेके यहाँ तक धुर की गति टोटल व्यवस्था बताओ। गरीब 87 द्वीप में यू माया का मेला, ब्रह्मा विष्णु महेश लग है तीनों चेला, ये भी माया के चेले हैं। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सभी हैं पाजी, यह माया मुस्काए कर सतगुरु कबीर से बाजी। ये वो प्रकरण आ जाता है ये परमात्मा मगर से सहसरी जा रहे थे। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सब ही है पाजी, ये माया मुस्काए कर सतगुरु से भाजी। जब कबीर साहब जा रहे थे तो इसने सारी बकवाद कर ली। परमात्मा बोले चलती बढ़, अपना काम कर। आ गया तो वहां एक मंडी बनी हुई थी, यादगार सी छोटी सी चबूतरा सा बना के, उस पे एक बेली गुड़की रखी थी। बेली पहले 5 किलो का कट्ठा ही बना करते, वो विशेषकर चढ़ाने के लिए होता था भेंट। अपने देवी देवताओं को किसान चढ़ाते थे, बोल देते थे पहले ही, फसल का पहला वो 5 किलो ऐसे पीर का चढ़ाओ। वो पीर की मंडी थी। तो वो जो एक का डला सा था मोटा 5 किलो का, 5 शेर का, उसको उठा लाया वो भक्त। कुछ आप खाया, कुछ दर लोगों को खिला दिया, अपना काम करके शाम में घर पर आ गया, सो गया। रात्रि के 12 बजे के आसपास एक 4.5 फुट का, टोपी सिर पे, सफेद कपड़े, दाढ़ी जैसे मुसलमान वेशभूषा हो, आके उससे 10 फुट दूर खड़ा होके और कहने लगा तेने मेरा गुड़ कैसे खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तो ठाड्डे की शरण में है इसलिए बच गया, न तुझे मारता
और तेरे दोनों बैलों को मारूंगा। मेरी पार नहीं बसाई और कति लाल आंख कर रखी और बहुत गुस्से में था। यूं कह के वो चला गया। भगत को भी फिर थोड़ा सा एहसास हुआ यूं के भला थी। बाकी इतना तो विश्वास था कि समर्थ की शरण में हो, इस तरह के कुतरुओं का कोई बहुत नहीं। फिर भी मन में था भी कहते ये बात हुई तो हुई क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया। उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन ऐसे ऐसे उस मंडी पे गुड़ चढ़ा रखा था आपके खेत में, किसकी बना रखी है वो आपके खेत के बराबर में जोड़ी पे, तालाब पे। तो उसकी बहन बोली के बात हुई भाई, क्योंकि एक बेली चढ़ा रखी थी, किसी ने गुड़ की रखी थी, मैं उठा लिया। गुड़ कुत्ते खाओ उसने, मन बहला थी खिला दी, कुछ आप खा ली। उसकी बहन बोली रे के क्यों जुल्म कर दिया तेने, वो क्यों उठा लिया तू वहां से। रोड लागी नो सुनते ही भाई बोला मेरी तो सुन ले सारी। वो एक इतने 4.5 फुट का, 4 फुट का आदमी होगा और सफेद कपड़े पहन रखे, ऊपर टोपी, मुसलमान टाइप सा था और मेरे से 10 फुट दूर खड़ा होगा। रात को आया और इन्होंने बोला तेरी हिम्मत कैसे पट गई, मेरा गुड़ उठा लिया, तने खा कैसे लिया। मैं बोला नहीं, वो आप पे बोलेगा। ने बोला तू ठाट देगी शरण में है न, तुझे मारू और तेरे दोनों का लाल मारू। लाल आंख के रखी थी और नो कहकर चला गया वापस। वह भेड़ और फूट फूट कर रोने लगी। बोला रे तो मेरा काला मुंह कराओ, वो के जवाब दो मान न्यू सहरू से तने के वो है गुड़ पाया खाने को। हमारे आप सारे गुड़ की कमी है यहाँ पर। बहुत बुरी तरह लगी रो भाई, बचा कुकर मेरा भाई। अपने पति ने भी लड़न लगी, तने क्यों भेजा ही उस साइड में, तो इन्होंने क्यों ना भेजा, तने बताना चाहिए था इसको पहले। वो भाई बोला है तेरी अब भी अकल पर पर्दा पड़ रहा, उतरा शेर हाथ जोड़ के गया। अरे नो का तू ठाट देगी शरण में, जा तो बच गया, न मारी न दो मैंने तो रोए जाओ पाछे थे। अरे मैं जिंदा जी रोने लग रही तो पागल कहेंगी, कितनी भी अकल पे पर्दा पड़ गया तुम्हारे, मैं किसकी सुनूं पता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूं थारे ते तुम भी आ जाओ, ना इन भूतड़िया दिन डर डर मर जाओगे। तो बच्चों यम किं कर कर जोड़ चले तिस देख रे। बच्चों आत्मा फूट फूट गाती है, चारों युग में संत पुकारे कूक क्या हम खेल रे। हीरे माणिक मोती बरसैया जग टूटा ढेर रे। ये डड़े चुगड़ की आदत पड़ गई है। यम किं कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय की बंद मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जावा ठाडे गही ठाडे में, दर्द मंद हजूर पकड़ छे की वही। सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बच्चों इस परम पिता के प्रेम में ऐसे गजब के ज्ञान, ऐसे समर्थ की शरण आत्मा भावुक हो जाती है, रोका नहीं जाता। सो शुक्र मनाते अपने गुरुदेव का, हे बंदी छोड़, हे परम पिता कैसे शरण दिया आपने, कैसा सुंदर राह बता दिया। नहीं अन्य बिरान माटी राखो या भूतड़े, अरे न पूजे भी जाओ और दुर्गति भी जो कि न रहनी थी। और गीता कहती है भूत पूजोगे भूत पढ़ोगे। परमात्मा की सूक्ष्म वेद की वाणी कहती है भूत में सो भूत है, देव में सो देव, राम में सो राम है, सुन सकल सुरदेव। अब प्रश्न चल रहा है, कबीर जैसे फन पति मंत्र सुन, रख फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से काल चल मोड़े। पारक के अंक की अमर ग्रंथ की प्रथम वाणी है, गरीब न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। जैसे एक नेवला होता है, सारा 9 इंच का प्राणी, और वो 10 फुट के
सांप को, सर्प को, भुजंग को मार देता है। कैसे मार देता? उसके पास एक ट्रिक है। उसके पास एक जड़ी होती है, एक नागदमन जड़ी होती है जंगल में। उसको सूंघता है, उसमें स्मेल आती है। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जो वो जड़ी के आसपास होता है। वो झाड़ बोझड़ों के अंदर होती है। वो सर्प को छेड़ता है, सर्प ऐसे फन उठा लेता है और वो जाके एकदम वहां जड़ी श्वास में भर लेता स्मेल, और आके उस सर्प के सामने सो के थोड़ी सी दूरी से छोड़ देता है। जिधर से हवा चल रही हो, सर्प की तरफ जा रही हो, उस साइड में हो जाता हो। सर्प को उससे चक्कर आने शुरू हो जाते उस स्मेल से। उसका जी घबराता है और वो भागने की चेष्टा करता है। नेवला फिर उसके गर्दन पे बैठ जाता है, मुंडी पे पीछे के, और वहां मुंह के ऊपर फिर वो स्मेल छोड़ता ही रहता है। उसको अचेत करके फिर पकड़ कर उसको मार डालता है, काट देता है। तो बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर का यो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम। सार नाम है, ये है मेन चीज। सतनाम भी बहुत शक्ति हो जाती है इन दोनों के मेल से। जैसे दो जड़ियों को मिला दिया जाए, उसका कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है, मेडिसिन। और तीसरी मालिक मिला, मालिक का जो सार नाम है, वो तो कहना ही क्या है। तो हमारा जो मोक्ष जो होगा इन सभी मंत्रों के जाप से होगा। ये हमारी साधना है, पूजा हमारी सार नाम है। बच्चों, जैसे एक छोटा सा सर्प उस जड़ी की ताकत से, स्मेल की ताकत से जो श्वास में भर के लाता है, इतने तगड़े लंबे सर्प को कंडम कर देता है। ऐसे ही परमात्मा के इस नाम के सिमरन श्वास के द्वारा करने से, तो ये बताया कि ग्रीव न्योल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है। जगदीश सारी सृष्टि के मालिक का जो असली नाम है, वो जड़ी है, वो नागदम जड़ी है। अब जैसे सतनाम भी बहुत ताकत रखता है, ये हमारी साधना है। जैसे प्रथम मंत्र सतनाम, ये साधना है। सार नाम हमारी पूजा है। पूजा और साधना में अंतर होता है। कबीर साहब हमारा पूज्य है। साधना वो होती है, जैसे हमने जल की आवश्यकता है तो हैंडपंप लगाते हैं। हैंडपंप के लिए बोकी और पाइप, बोकी मारते रहते हैं, मिट्टी बार डालते रहते हैं। सतनाम की बोकी श्वास उश्वास से मारकर जब वो पानी के लेवल पर पहुंच जाती है, वो बोर, तब उसमें पाइप लोअर करके फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, वो सार नाम है। और मशीन से फिर उसको चलाया जाता है। वो हमारा पूज्य इष्ट है, वो सार शब्द है। जो हमें चाहिए था ऐसे मिलेगा वो सुख परम पिता परमात्मा के सच्चे दरबार का। तो गरीबदास जी कहते हैं वो मंत्र, वो जो सार नाम है, वो जड़ी जानो नाम जगदीश है। परमात्मा जगदीश कबीर साहब का सार नाम, वो नाग दमन जड़ी बूटी है, वो काल दमन। और विष्णु व्यापक शेष, छोटे से सांप की बात छोड़ो, शेष नाग जो सबसे बड़ा ताकतवर 1000 फुट का बंदर है, यानी काल 1000 भुजा का ताकतवर है, ये भी निकट नहीं आ सकता। बच्चों, किस्मत सराहा करो अपने, 100 गुण गाया करो। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से ते मस्करी, ये चोरों नाल खुशाद, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल, रेसलर, पहलवान, इन नकली गुरुओं से तो खुश है सारा संसार। साधों से ती मस्करी, इन चोरा नाल खुशाद। हाय हाय, इन चोरों से, झूठे गुरुओं से खुश, और साधु संतों के मजाक करते हैं। ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। आप हो वो युगन युगन के माल। बच्चों,
आपको बहुत बार प्रमाण दिए जाते हैं, देता ही रहूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि सिलेबस यू है। टीचर सारा साल सिलेबस पढ़ाता है, उल्टा सुल्टा उन्हें कोई रट्टा लगवाता है और तब बच्चे सफल होते हैं। परमात्मा योगों से आपके साथ है। सतयुग में राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए हैं और खूब यज्ञ किया करते थे, भंडारे करते थे, ब्राह्मणों को खूब धन दान करते थे, लागड़ गऊ बांटा करते थे, हजार हजार लागड़ गऊ बांट देते। लागड़ माने बच्चे वाली, प्याई हुई, दूध वाली। भोजन भंडारे करवाते थे, दक्षिणा देते थे। जैसा भी लोक वेद सुना था, गुरु जी ने बताया था, ऋषियों ने, वो सारा कुछ करते थे। परमात्मा वहां भी साथ रहते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं भक्ति की, और बीच बीच में उनको समझाने की चेष्टा की। कोई ऋषि रूप बनाकर अम्बरीश जी को सच्चा मार्ग बताया, खूब ध्यान से सुना और नाम लिया। लेकिन वो ऋषि वहां सैकड़ों और मालिक एक। आखिर में राजा अम्बरीश भी हाथ खड़े कर गया, मालिक की साधना छड़ दी और वो ऋषियों वाली वो शुरुआत कर। इतने अच्छे भगत विष्णु जी के बने हुए थे। बच्चों में अब हंसी भी आती है, दुख भी होता है। गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, वाचे पुराने ठारा, और पत्थर की पूजा करे, भूल गए सृजनहारा। वेद पढ़ा करते ऋषि उस समय, केवल वेद। पुराण तो इनकी अपनी रचना है, फिर वो सा लिखते चले गए और सारा वेद के विरुद्ध साधना करते और कराते थे। विष्णु जी की पूजा करे, और गीता क्या कहती है, तो चारों वेदों का सारांश है। विष्णु तीन गुणों में से एक सतगुण है। इन तीनों गुणों की भक्ति तक त्रिगुण में माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इसी तक सीमित है, जो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति ना करते। तो अम्बरीश वही साधना करता था, लेकिन पिछले संस्कार किसी, जैसे भी चल रहा भक्ति युग बच्चों, आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो आपके दिल में समा जाएगी या कहानी सच्चाई ये है। अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, मोक्ष काल समझो। इसमें हजारों वर्षों तक चलेगा, अरबों भगत बच्चे बेटा बेटी पार होंगे, जो चलेगा जो भी लाखों वर्ष और भी चलेगा। लेकिन वो साधना करते रहेंगे, लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं बनेगा, वो फिर यही रह जाएंगे काल के जाल में। उन्हीं में से फिर, क्योंकि उनकी भक्ति जबरदस्त है, शास्त्र अनुकूल है, अगले सतयुग में उन्हीं पुण्यात्माओं को काल जन्म देगा। उनको पहले ऊपर के लोकों में रखेगा। ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में देवता हजारों लाखों वर्ष वहां रहेंगे। यानी एक कोल्लू के साथ चक्कर है, चैन है, चैन। उस चैन पर जैसे डाल देते हैं, ब्रह्मलोक में गए, फिर चक्कर काटते काटते विष्णु लोक, शिव लोक, सारे अपने कर्म फोड़ के भोग के खत्म करके फिर भी उनके पुण्य इतने बच जाते हैं कि सतयुग में जन्म देते हैं उनको। और सतयुग में भी अच्छे पुण्य कर्मी फिर राजा बनते हैं। और वह भक्ति, ये वाली भक्ति कसक और वो शेष बची ताकत फिर भी साथ रहती है। और इस कारण से भगवान भी उनके साथ रहना पड़ता है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं तू संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वसल भगवंत। कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। तो अपने इस विधान अनुसार अम्बरीश से मिले। ठीक है, एक बार तो यह बात इतनी गजब की है, सारी ठीक ठीक लगती है, लेकिन माहौल खराब होता है। ये साहेब के सच्चे सार में माया से मुक्ति चाहने वाले पिताजी से पूछ लियो, माता से मुक्ति चाहने वालों पिताजी से पूछ लियो। वो तो ये कहते हैं मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में। अब वो तो ये कहते हैं भाई मिला मुक्ति सतगुरु के बाजार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे पैर में।
कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो। कर्मकांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो। शस हो कर सुलझाए उलझे थे ठाकुर श्रृंगार में, वो शस हो कर सुलझाए उलझे थे ठाकुर श्रृंगार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। वन में मुक्ति चाहने वाले बनखंडियों से पूछ लियो। वन में मुक्ति चाहने वाले बनखंडियों से पूछ लियो। वो सत्य कष्ट अनेकों नाम मिलता राम उजाड़ में, वो सत्य कष्ट अनेकों नाम मिला राम उजाड़ में। मुक्ति के लुटा खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वालों भाई मीरा से पूछ लियो। कृष्ण से मुक्ति चाहने वालों भाई मीरा से पूछ लियो। गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में, गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में। कृष्ण से मुक्ति चाहने वाली मीरा बाई ये कहती है। कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वाली बाई मीरा ये कहती है। गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में, गुरु रविदास ने संभाली डूबी थी मझधार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। ओम जाप से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं। ओम नाम से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं। जब सोहम सुरत संभाली तब आई बात विचार में, जब सोहम सुरत संभाली तब आई बात विचार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। ओम सोहम है जाप अजपा हरदम हम सचताना है। ओम सोहम है जाप अजपा हरदम हम सचताना है। जब सार शब्द मिल जावे पहुंचे सतगुरु के दरबार में, जब सार शब्द मिल जावे पहुंचे साहिब कबीर के दरबार में। मुक्ति के लुटे खजाने मैं सतगुरु के सच्चे प्यार में। रामपाल की आस खड़ी है सतगुरु जी के चरणों में। रामपाल की आस लगी है सतगुरु जी के चरणों में। अब खरे हाथ में डोरी मन लगता ना संसार में। अब खरे हाथ में डोरी मन लगता ना संसार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को